नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, सुखू मुखू नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, सुखू मुखू मुर्दाबाद, 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 सुखू मुखू मुर्दाबाद। मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। आज हमारे बालू के मेन बाजार में एक नुक्कड़ सभा का हमने आयोजन किया है। मैं चंबा वासियों को बताना चाहता हूं कि हमने कांग्रेस पार्टी ने पिछले दिनों कांग्रेस पार्टी का एक प्रभारी चंबा में आया हुआ था और चंबा के माननीय सम्माननीय लोकप्रिय विधायक सदर के विधायक श्रीमान नीरज नैयर जी ने उनके साथ जो है उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक मुद्दा उठाया था। वो मुद्दा क्या है कि माननीय सदर विधायक श्रीमान नीरज नैयर ने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में चंबा की जनता को और जो उनके प्रभारी आए हुए थे उन्होंने हिमाचल की जनता को बताना चाहा और बताने की कोशिश की कि उन्होंने राहुल गांधी के कहने पर प्रदेश में वोट चोर और गद्दी छोड़ का जो है कार्यक्रम अभियान छोड़ा है और हस्ताक्षर अभियान शुरू किया है। आपने सुना होगा। तो मैं माननीय लोकप्रिय विधायक श्रीमान नीरज नैयर से पूछना चाहता हूं कि माननीय नीरज नैयर जी, आपको वो दिन याद होंगे 3 साल पहले, पौने 3 साल पहले आप चंबा विधानसभा क्षेत्र में गांव-गांव में जाते थे और क्या कहते थे? आपने हमारे चंबा के भोले भाले लोगों को बरगलाया, ठगा, बहकाया और फुसलाया और वोट चोरी की। आपने क्या कहा था कि जैसे ही प्रदेश में कांग्रेस सरकार बनेगी तो हम जो है कैबिनेट की पहली मीटिंग होगी तो देश और प्रदेश में जहां जहां कांग्रेस की सरकारें हैं आप 1 लाख नौकरियां जो है 1 साल में देंगे और 1500 रुपया जो है हर महिलाओं को जो है आप देंगे और 300 यूनिट जो बिजली है वो आप मुफ्त में देंगे। असल में जो वोट चोर है वो आप हैं माननीय सदर विधायक जी श्रीमान नीरज नैयर जी। असल में आप जनता के वोट चोर हैं और आपको जो है नैतिकता के आधार पर जो है अपनी गद्दी छोड़ के जो है दोबारा जो है जनता का जो है जनमत लेके जो है आपको विधायक बनना चाहिए। आपको शर्म आनी चाहिए कि आपने चंबा की भोली भाली जनता को ठगा है। जनता के साथ आपने बेइंसाफी की है। मैं चंबा की जनता को बताना चाहता हूं और हिमाचल की भी जनता को बताना चाहता हूं कि ये जो मुख्यमंत्री है, ये जो सुखू मुखू है, उसने हिमाचल का बेड़ा गर्क कर दिया है। हिमाचल का दिवालिया निकल गया है। हिमाचल का अब हर बच्चा कर्ज में डूबा हुआ है। मैं आपको बताना चाहता हूं चंबा वासियों को
कि 1,00,000 रुपया हिमाचल की सरकार ने जो है कर्ज उठाया है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस वक्त जो है हिमाचल प्रदेश का इस सुखविंदर सिंह सुक्खू की गलत नीतियों से कर्ज में डूबा है। माननीय विधायक साहब, आप बड़ा चिल्ला चिल्ला के कहते थे कि हम किसानों की देखभाल करेंगे, किसानों से हम 100 रुपए लीटर दूध लेंगे। तो माननीय विधायक साहब, आप कौन सी कुंभकर्ण की निंद्रा में सोए हुए हैं? मुख्यमंत्री तो कुंभकर्ण की निंद्रा में सोया हुआ है, उसके साथ आप कहां गायब हो गए हैं? चंबा की जनता 1,20,000 जनता आपको ढूंढ रही है गांव-गांव में कि कब आप हमारे विधायक, चंबा के लोकप्रिय विधायक गांव में आएंगे और जो है नौकरियों का पिटारा खोलेंगे। 3 साल हो गए, अभी तक हमारे जो चंबा के युवक हैं, हिमाचल प्रदेश के जो बेरोजगार हमारे युवक हैं, 20 लाख से ऊपर उनकी संख्या होगी। ये मैं चंबा की जनता को बताना चाहता हूं कि चंबा में जो है, हिमाचल प्रदेश में जो है सबसे ज्यादा अगर बेरोजगारी है तो चंबा जिला चंबा में है। 10,000 से ऊपर जो है हमारे बेरोजगार युवक की फौज खड़ी हो गई है। हमारे बेरोजगार जो युवक हैं, एमए पढ़े हुए हैं, डबल एमए पढ़े हुए हैं, बीएड की हुई है, जेवीटी की है, नर्स की ट्रेनिंगें की है, फार्मासिस्ट हैं, सब बेकार में पड़े हुए हैं, सब बेकार में पड़े हुए हैं हमारे नौजवान युवक। और अब ये जो सुखविंदर सिंह सुक्खू है, ये मैं चंबा की जनता को बताना चाहता हूं, अपने किसान भाइयों को बताना चाहता हूं जो हमारे साउथ से आए हैं, दूर दूर से आए हैं। ये जो सुक्खू मुक्खू ने क्या किया कि आपकी जमीनों को बेचने का इंतजाम कर दिया है। आपको बड़ी हैरानी होगी। मैं चंबा की जनता को बताना चाहता हूं, जिला चंबा की जनता को बताना चाहता हूं कि माननीय सुखविंदर सिंह सुक्खू ने धारा 118 में रिलैक्सेशन दे दी है, भूमि सुधार अधिनियम को अमेंड कर दिया है। अब क्या होगा? काश्तकारी जमीन जो है, जिनमें कब्जा लगा हुआ है हमारे लोगों का, अब वो लीज पर देने का और उसे बेचने का अधिकार जो है दे दिया है। अब क्या होगा कि बाहर के लोग आएंगे और हिमाचल प्रदेश में जमीन को खरीदेंगे और यहाँ पर जो क्या है लोगों के साथ बेइंसाफी होगी। आपको पता है, चंबा की जनता को पता है, हमारी देवतुल्य जो जनता हिमाचल प्रदेश की है, पता है कि सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सट्टा और जुए को जो है खेलने का अधिनियम कानून बना दिया है। अब हमारे बेरोजगार युवक जो साथी हैं, इस सुक्खू ने उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है। आपको पता है कि सट्टा और जुआ का जो परमिशन दिया है, उसके कारण जो है हमारे युवकों पर क्या प्रभाव पड़ेगा? हमारे युवक बेरोजगार साथी किस रास्ते पे चलेंगे? चंबा की जनता से मैं पूछना चाहता हूं, क्या आप इस निकम्मे और निकारे विधायक को कब तक सहन करते रहेंगे? मैं अपने बड़े भाई ब्राह्मण सभा के ब्राह्मणों से पूछना चाहता हूं, हमारे बड़े भाई हैं वो, हम ठाकुर साहब के लोगों से पूछना चाहते हैं कि आप ये अन्याय कब तक सहते रहेंगे? मैं अपने ब्राह्मण भाइयों से निवेदन करना चाहता हूं
मैं अपने ठाकुर भाइयों से निवेदन करना चाहता हूं कि इस निकम्मी निकारा सरकार को, इस निकम्मे निकारा विधायक को आप जड़ से उखाड़ के फेंक दो। इनका नामो निशान मिटा दो आप। इन्होंने आपके बच्चों के भविष्यों के साथ जो है खिलवाड़ किया है। अभी जो है कल विधायक साहब एक फंक्शन में आए हुए थे और विधायक साहब क्या बोल रहे थे कि भाई हमारे मुख्यमंत्री ने एक नया कानून पास कर दिया है, मैं आपको पैसे देना चाहता हूं, मैं पंचायत की डेवलपमेंट करवाना चाहता हूं। अरे भाई पैसा आपके पास नहीं है, भिखमंगों की सरकार है ये, भीख मांग मांग पे गुजारा चला हुआ है। और विधायक साहब क्या बोल रहे हैं कि मैं और मेरी सरकार ने, कल की बात है ये कल की बात है कि पंचायत भवन बनाने के लिए हमारी सरकार ने 1 करोड़ 4 लाख रुपए देने का निर्णय किया है। और ऋषभ भाई कंडीशन क्या है? ठाकुर साहब सुनो, कंडीशन क्या है? कंडीशन ना वो कभी ना 9 मन तेल होगा और ना राधा नाचेगी, वो हिसाब किया सुक्खू ने। क्या किया कि भाई विधायक साहब बोलते हैं, हमारे लोकप्रिय विधायक है ना जी, हमारे लोकप्रिय विधायक, हमारे माननीय सम्माननीय विधायक श्रीमान नीरज नैयर जी, आपने कल का उनका सोशल मीडिया में बयान सुना होगा कि भाई हमें 1 करोड़ 4 लाख रुपए देंगे पंचायत भवन बनाने के लिए। लेकिन कंडीशन क्या डाल दी कि आप जो है सरकार को 5 बीघा जमीन देंगे तो ना 9 मन तेल होगा, तो ना राधा नाचेगी, तो ना 5 बीघा जमीन कोई दे सकता है, तो ना वहाँ पर पंचायत भवन बनेगा। और सरकार 1 करोड़ रुपया 4 लाख रुपया जो है ना ही पंचायत के प्रतिनिधियों को देगी। ये हालात जो है आज हिमाचल के हालात जो है, इस सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जो है दिवालिया तो निकाला ही निकाला है, कर्ज में तो डुबोया ही डुबोया है। लेकिन आपको पता है कि उसने चोरी छुपे क्या किया? हमारे बेरोजगार साथियों के लिए तो रोजगार नहीं है, हमारे जो आउटसोर्स पर कर्मचारी लगे हुए हैं उनके वेतन देने के लिए पैसा नहीं है, हमारे जो 1.5 लाख से ऊपर पेंशनर हैं जो आज सड़कों पर उतरे हुए हैं, उनका टीएडीए, उनका दूसरा जो मेडिकल बिल है वो देने के लिए पैसा नहीं है। हमारी महिलाएं हैं और चंबा में 21,000 महिलाएं जो है 1500 लेने का हक है नियम के अनुसार। और हिमाचल प्रदेश में, हाँ विकास भाई, हिमाचल प्रदेश में 18 लाख से ऊपर जो है हमारी बहनें हैं जिनको 1500 रुपए देना है, उनको देने के लिए पैसा नहीं है। लेकिन सुखविंदर सिंह सुक्खू ने और अपने विधायकों के ठाट बाट के लिए, ये सुनो चंबा की जनता, कब आप जागोगे, कब आप जागोगे? और इन्होंने अपने ठाट बाट के लिए, अपने मित्र मंडली को खुश करने के लिए, पता है एक विधायक अब 4-4.5 लाख रुपए पे लेता है। और हमारा आउटसोर्स पर हमारा जो कर्मचारी है 7,000 में सुबह 8 बजे से लेके शाम के 5 और 6 बजे तक ड्यूटी देता है और महीने का उसको कितना मिलता है? 7 और 8,000। ए मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश के और चंबा के लोकप्रिय विधायक, जरा अपने तेलों कान में तेल डालो, आपकी पॉकेट तो गर्म होगी। लेकिन हमारे मजदूर, हमारे किसान, हमारे बेरोजगार युवक, हमारी बहनें, हमारी माताएं, उनके साथ आपने छल किया है। और आपका सुपड़ा ऐसा साफ होगा
2027 को जमानतें जब्त हो जाएंगी आपकी। मैं आपको बता देना चाहता हूं, इस बार जनता त्रस्त है और विधायक और मंत्री मस्त हैं। इनको शर्म नहीं आती, इनको शर्म नहीं आती है। और अभी सीएम दफ्तर में सीएम ने अपनी कोठी में रिपेयर करवाने के लिए 90 लाख रुपया खर्च कर दिए। स्वामी साहब, 90 लाख रुपया। आप सोचो कि बेरोजगारों के लिए नौकरी नहीं है, महिलाओं को देने के लिए पैसा नहीं है, लेकिन अपनी ऐश के लिए, अपने मित्रों को खुश करने के लिए फौज खड़ी कर दी चेयरमैनों की। और उनको क्या किया? कैबिनेट का दर्जा दे दिया, कैबिनेट का दर्जा दे दिया। और क्या हुआ कि अब उनकी पॉकेट जो है 5 और 6 लाख पॉकेट में जाते हैं। और हमारे जो 18 लाख युवक हैं, नौजवान युवक हैं, बेरोजगार युवक हैं, उनके भविष्य पर इन्होंने डाका डाला है। ये मैं आपको बताना चाहता हूं। अरे विधायक, चंबा के विधायक, आप एसी रूम में बैठे हैं और एसी गाड़ी में घूमते हैं। आप जाओ चंबा हॉस्पिटल में, आप मेडिकल कॉलेज में जाओ, मेडिकल कॉलेज की दशा देखो आप। स्ट्रेचर नहीं है, व्हील चेयर नहीं है। शर्म आनी चाहिए आपको। आपको मैं बताना चाहता हूं, चंबा की जनता को, कि जब हमारी माताएं बहनें जो गर्भवती होती है, वो जब मेडिकल कॉलेज चंबा में जाती है, तो चंबा के मेडिकल कॉलेज के स्टाफ, विभाग, प्रबंधक उनका सामान लेने के लिए मजबूर करते हैं। चंबा हॉस्पिटल में, मेडिकल कॉलेज चंबा में जब हमारी गर्भवती महिलाएं, हमारी माताएं बहनें जाती है, तो वहां पर रुई भी बाहर से खरीदनी पड़ती है। आप सोचिए विधायक साहब, अपने कानों में तेल डालो और सुनो चंबा की पुकार कि मेडिकल कॉलेज चंबा में एक रुई तक नहीं है, एक पैरासिटामोल नहीं है, और तो और जो दस्ताने हैं होते हैं वो भी बाहर से खरीदने पड़ते हैं। और जो हमारी महिलाओं को इंजेक्शन लगता है ब्लड ग्रुप का, पॉजिटिव और नेगेटिव का शिशु में, तो वो इंजेक्शन भी जो है बाहर से खरीदना पड़ता है। तो ये जो विधायक है, ये विधायक जो सोया हुआ है, ये विधायक जो कुंभकर्ण की नींद में सोया हुआ है, मैं सारे अपने साथियों को, जितनी हमारी सभाएं हैं, चाहे वो ब्राह्मण सभा हो, चाहे वो राजपूत सभा हो, चाहे वो महाजन सभा हो, चाहे वो अंबेडकर सभा हो, सबसे मेरा निवेदन है, सबसे मेरा निवेदन है, खासकर जो हमारे ब्राह्मण भाई हैं, जो हमारे राजपूत भाई हैं, उनसे निवेदन है कि आप इस एमएलए को झंझोड़ो, झंझोड़ो, इसे जड़ से उखाड़ दो। ये चंबा के लिए ठीक नहीं है, ये चंबा की जनता के लिए ठीक नहीं है। इसके कारण जो है चंबा 20 साल पिछड़ गया। ऋषभ भाई, जो वो सेंट्रल लैब है, आपने देखा होगा पुरानी बिल्डिंग में है। स्वामी भाई, आप भी गए हो वहां पर क्या होता है, मरीज दाखिल होता है। ये विधायक, आपको शर्म आनी चाहिए। और वहां पर मेडिकल स्टाफ क्या बोलता है कि हमारी मशीनें खराब है, हमारे पास अब मशीनें नहीं चलती, बीपी वाली जो मशीन है डॉक्टर साहब वो भी खराब है। तो कहाँ बेचते हैं? बाहर लैब में, प्राइवेट लैब में। मैं चंबा की जनता से पूछना चाहता हूँ, ये जो प्राइवेट लैब है आपने देखी होगी कि एक छोटे से कमरे में है, उनकी मशीनें कभी खराब ही नहीं होती।
और हमारे करोड़ों रुपए लगाए हुए हैं सरकार ने, वो मशीनें पता नहीं कैसे खराब हो जाती हैं। आप सोचो, चंबा की जनता सोचे, ये सोचने का सवाल है कि मेडिकल कॉलेज चंबा की मशीनें खराब हो जाती हैं टेस्ट में, और प्राइवेट मशीनें जो एक छोटे से कमरे में चल रही हैं वो खराब नहीं होती। ये लूटने का धंधा चलाया हुआ है मेडिकल कॉलेज चंबा ने। ये मेडिकल कॉलेज चंबा में लूटने का धंधा चलाया हुआ है। आपको पता है कि मेडिकल कॉलेज चंबा में अभी तक प्रिंसिपल की पोस्ट जो है फिलअप नहीं हुई है, वो निर्णय नहीं ले सकते। और ये जो प्राइवेट लोग हैं, प्राइवेट लैब वाले लोग हैं, ये जो है मेडिकल कॉलेज चंबा के साथ इनकी सांठ-गांठ है। जागो चंबा की जनता, जागो, जागो आप। कब आपके बच्चों का भविष्य जो है इस विधायक ने बेड़ा गर्क कर दिया और खराब कर दिया। जहां इमरजेंसी, और बताता हूं, ये जो ट्रॉमा सेंटर है, ये जो ट्रॉमा सेंटर है, आप जाइए, वो जो है बंद पड़ा हुआ है। मेडिकल कॉलेज चंबा बताए कि ट्रॉमा सेंटर में कितने आप मरीजों का आपने इलाज किया है। ये चंबा की जनता पूछती है। मैं चंबा की जनता से निवेदन करूंगा कि आने वाले समय बहुत महत्वपूर्ण समय है, और सुक्खू का जो सुपड़ा साफ होना था। आपको बताता हूं, अभी पंचायत के चुनाव ड्यू थे और इन्होंने क्या किया कि चुनाव ही टाल दिए और नोटिफिकेशन रद्द कर दी। और क्योंकि इनको अपनी औकातों का पता था कि इनकी औकात कितनी है, जनता ने इनका सुपड़ा साफ करना था। तो मैं जनता से निवेदन करूंगा, जो हमारे गांव वासी हैं, जो हमारे चंबा की जनता जो है, उनसे निवेदन करूंगा कि आप जो है इस कांग्रेस सरकार को, इस निकम्मी सरकार को 2027 में जो है उखाड़ के फेंक देंगे। और ये हमारा जो कार्यक्रम है, आज हमारी ये दूसरी सभा, हम गांव-गांव जाएंगे और प्रचार प्रसार करते रहेंगे जब तक कि इस कांग्रेस सरकार को हम जड़ से उखाड़ के जो है फेंक नहीं देते। मैं बालू की जनता का और जो हमारे साथी है उनका भी धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने हमारा साथ दिया है। जैसे पहले वो हमारा साथ देते आए, आगे भी वो हमारा साथ देते रहेंगे। और मैं आपको एक और बात बताना भूल गया, राजस्व मंत्री आए हुए थे यहाँ पर, राजस्व मंत्री स्वामी साहब, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। साहब आए, चुपके चुपके आए और चुपके चुपके जो है चंबा से बाहर चले गए। और एक कांग्रेसी, इनके जो शुभ चिंतक हैं, उनके हाथों में झुनझुना दे गए। कैसे कि आपने देखा आपदा आई हुई थी, और आपदा में जो है हमारे किसानों का, मजदूरों का जमीनें बहगी, लोगों की जमीनें बहगी, मकान क्षतिग्रस्त हो गए। और भाषणों में क्या बोलते थे कि हम 7 लाख रुपए देंगे। तो ये लोकप्रिय विधायक नीरज नैयर, आप मीडिया के पास आओ, मीडिया को बताओ अगर हमारे इल्जाम गलत है तो आपने कितने लोगों को 7-7 लाख रुपया आपदा में दिया। मंत्री तो भाग गया था और चुपके से चोरी से आया वो इरावती सर्किट हाउस में, और हमने देखा। और पुलिस की जो आगे बैन होती है वो फास्ट इतनी दौड़ाई कि कहीं हम उसका घेराव ना कर लें। मंत्री साहब, कांग्रेस के मंत्रियों को मैं बताना चाहता हूं कि भविष्य में अगर आए आप तो अपना टूर प्रोग्राम जो है मीडिया में दे, फिर देखिए आप अपना हाल, आपको कदम नहीं रखने देंगे। इस बालू पुल से आपको पीछे पे हम वापस कर देंगे। आए मंत्री साहब, ये जो झुंझुना दिया अपने लोगों को, ये झुंझुना 2027 में
ये लोग आपके हाथों में देंगे, तब देखना कि चंबा की जनता क्या है। तो इन्हीं शब्दों का साथ आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।